नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका मोनू एकेडमी में। तो जैसे कि हमारी ज्योग्राफी की इम्पोर्टेंट टॉपिक की सीरीज चल रही है, तो आज हम पढ़ेंगे भारत की प्रमुख झीलें। तो इनमें से ज़्यादातर झीलों वाले क्वेश्चन में से आता है कि ये कौन से पानी की झील है, यानी कि मीठे पानी की झील है या फिर खारे पानी की झील है, और यह किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों अब हम ये सब देखने वाले हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहले वुलर झील, तो यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। याद रखना कौन सी है ये मीठे पानी की सबसे बड़ी, और यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। फिर डल झील, यह श्रीनगर में स्थित है, ये भी मीठे पानी की झील है। फिर जानसर झील, यह भी जम्मू कटरा सड़क मार्ग पर स्थित है। फिर इसके बाद है पेंगोंग झील, यह भारत और चीन की सीमा पर स्थित है। याद रखना यह खारे पानी की झील है। बेशक ये जम्मू कश्मीर में ऊपर स्थित हो, लेकिन ये खारे पानी की झील है। यह तिब्बत में है, कौन सी, पेंगोंग झील जो है। फिर है नैनी झील, जैसे कि नाम से ही है यह नैनीताल में स्थित है, और यह कौन से राज्य में हो जाएगी, फिर उत्तराखंड में। फिर आते हैं अब हम राजस्थान की झीलों पर। सांभर झील, यह सबसे अधिक खारे पानी की झील है। तो खारे पानी की, लेकिन सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सी है, सांभर झील। और इसके निकट सांभर साल्ट कंपनी द्वारा नमक का उत्पादन भी किया जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं खारे पानी से ही हम नमक भी बनाते हैं। फिर अब पुष्कर झील, यह अजमेर में स्थित है। फिर पचपदरा झील, यह राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित है। यह एक मीठे पानी की झील है, कौन सी, पचपदरा। ज़्यादातर जो हमारी मीठे पानी की झीलें होती हैं वो ग्लेशियर के निकट होती है, लेकिन ये याद रखना पचपदरा राजस्थान में है, फिर भी मीठे पानी की झील है। इसके बाद ढेबर झील, यह खारे पानी की झील है, ये भी राजस्थान में है। फिर राजसमंद झील, यह राजस्थान की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। कौन सी, सबसे बड़ी। तो ये चीज़ें आपको हमेशा नोट पॉइंट आउट करके याद करके रखनी है कि सबसे बड़ी हो, सबसे खारी हो, सबसे मीठी हो। तो राजसमंद झील कौन सी है, सबसे बड़ी मानव निर्मित झील। फिर नल सरोवर, अब आते हैं हम गुजरात वाली पर। यह गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में मीठे पानी की कौन सी, नल सरोवर। फिर लोनार झील, यह महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित है। कहाँ पे है ये, महाराष्ट्र में। और यह क्रेटर झील का उदाहरण है। ये लोनार झील से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो पूछते हैं कि भारत की एकमात्र क्रेटर झील कौन सी है, तो लोनार झील। उसके बाद वेम्बनाड झील, यह केरल की सबसे बड़ी झील है, और यह लैगून झील का उदाहरण है। लैगून झील बेसिकली क्या होता है कि उसमें जो समुद्र वे जो झीलें होती हैं उनमें समुद्र का पानी एंटर होता है, तो उन्हें लैगून झील बोल देते हैं। फिर अष्टमुड़ी, यह भी केरल में स्थित है, और यह भी लैगून झील का उदाहरण है। फिर पुलिकट झील, यह आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु के सीमा पर स्थित है। याद रखना दोस्तों, ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं वो केवल इसे आंध्र प्रदेश में मान लेते हैं, लेकिन यह आंध्र प्रदेश में भी है और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है, और यह लैगून झील का उदाहरण है। मैंने इनको भारत के मानचित्र में पॉइंट आउट किया हुआ है, आप देख लेना। उसके बाद कोलारू झील, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, लेकिन ये मीठे पानी की झील है। तो कोलारू झील कौन सी होगी, मीठे पानी की, और पुलिकट यह एक लैगून झील का उदाहरण है। फिर चिल्का उड़ीसा में है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी झील है, और यह लैगून झील है। तो सबसे बड़ी कौन सी होगी क्षेत्रफल की दृष्टि से, चिल्का झील। फिर साल्ट लेक, यह भी एक लैगून झील है, और यह पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित है। फिर उसके बाद मणिपुर वाली है लोकटक झील, ये तो मोस्टली आप सभी याद करते हैं। यह मीठे पानी की झील है, और पूर्वोत्तर भारत में सबसे बड़ी झील है। और इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इस झील के बीच में किबुल लामजाओ नेशनल पार्क स्थित है, जिसे भारत का तैरता हुआ नेशनल पार्क भी कहा जाता है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन आए हैं
कि भारत का तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन से झील में है, तो वो लोकटक झील में। फिर गुरु गोविंद सागर, यह पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा में स्थित है और यह भांगड़ा बांध से संबंधित है। इसके बाद फिर आते हैं हम अब सुखना झील, यह चंडीगढ़ में है और यह कृत्रिम झील का उदाहरण है। फिर इसके बाद नक्की झील, यह माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। तो ये राजस्थान में कौन सी होगी, नक्की झील। ऐसा माना जाता है कि यह जो नक्की झील है ब्रह्मा जी के नखून से बनी थी। फिर पेरियार झील है, यह केरल में स्थित है और यह मीठे पानी की झील है। याद रखना केरल में है लेकिन मीठे पानी की झील है। फिर पिचोला झील है, यह उदयपुर यानी कि राजस्थान में है और यह भी कृत्रिम झील का उदाहरण है। तो इनमें मैं सबको आपको सबसे इम्पोर्टेंट बता देता हूँ जो कई बार एग्जाम में पूछी हैं। बुलर झील, डल झील और ये राजस्थान की जितनी भी झीलें हैं इनमें से आपको कंफ्यूज कर देता है, तो राजस्थान की झीलें आपको सारी याद कर लेनी है। चिल्का झील, पुलिकट, कोलेरू, लोकटक, मैंने आपको एक ही जगह लिख दिया है इन सबको, ये कौन से राज्य में है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये भारत की प्रमुख झीलें हो गई। तो अब हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख बंदरगाह। तो आज हम भारत के प्रमुख बंदरगाहों के नाम देख लेते हैं कौन कौन से हैं, कल हम उनके बारे में पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं इधर की साइड से यानी कि पश्चिमी साइड से। कांडला बंदरगाह, ओखा बंदरगाह, पोरबंदर, मुंबई, जवाहरलाल नेहरू जिसका नाम नोवा सोवा है, मारमगांव, न्यू मंगलोर, कोची, तिरुवनंतपुरम, तूतीकोरन, चेन्नई, एन्नोर, विशाखापट्टनम, पारादीप, कोलकाता और फिर इधर पोर्ट ब्लेयर। तो ये टोटल आपके हो गए 16 बंदरगाह हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो ये कल इन्हें हम कल पढ़ेंगे सारे के सारे बंदरगाहों को। फिर भी हम एक दो देख लेते हैं इनमें, जैसे कि कांडला बंदरगाह। तो कांडला बंदरगाह गुजरात का सबसे बड़ा बंदरगाह है। कौन सा, गुजरात का। इस बंदरगाह का क्षेत्रफल भारत के सभी बंदरगाहों से अधिक है। किसका, कांडला। तो इन बंदरगाहों में से बेसिकली आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यह कौन से राज्य में स्थित है और यह किस प्रकार का बंदरगाह है, यानी कि यह प्राकृतिक बंदरगाह है या फिर यह कृत्रिम बंदरगाह है। तो कांडला बंदरगाह कौन सा है, प्राकृतिक ज्वारीय बंदरगाह। फिर ओखा बंदरगाह, यह कच्छ की खाड़ी में स्थित है। कौन सा, ओखा। इसके बाद है पोरबंदर, यह भी गुजरात में है, यह काठियावाड़ प्रायद्वीप में स्थित है। फिर इसके बाद मुंबई बंदरगाह, यह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है और यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। तो मुंबई बंदरगाह भी एक प्राकृतिक बंदरगाह का उदाहरण है। फिर है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, यह मुंबई से 14 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है और यह भारत का सबसे आधुनिक बंदरगाह माना जाता है। ये बनाया इसलिए था हमें जिससे कि जो मुंबई वाला बंदरगाह है उस पर जो दबाव ज़्यादा होता था उसे कम करने के लिए तो ये बनाया गया है। तो यह कृत्रिम बंदरगाह हो गया। कौन सा, जवाहरलाल नेहरू, जिसका अब नाम है नावा सोवा। फिर मारमगांव, यह गोवा में स्थित है और यह बंदरगाह ज्वारी नदी के समीप स्थित है और इस बंदरगाह से लौह अयस्क निर्यात होता है। इसके बाद न्यू मंगलोर कर्नाटक में स्थित है। तो फिर इसके बाद कोची बंदरगाह कहाँ हो जाएगा, केरल में, और यह है प्राकृतिक बंदरगाह है। कौन सा, कोची। फिर तिरुवनंतपुरम एक प्राकृतिक बंदरगाह और यह एक केरल की राजधानी भी है। कौन सा, तिरुवनंतपुरम। तो आपको केवल इनमें ये याद करने हैं बंदरगाहों में कि यह कौन से राज्य में है और ये प्राकृतिक है या फिर कृत्रिम। फिर तूतीकोरन तमिलनाडु में स्थित है और ये फिर इसके बाद चेन्नई बंदरगाह याद रखना, आप कंफ्यूज होते हैं मोस्टली, यह कृत्रिम बंदरगाह है। तो कौन से राज्य में है ये, तमिलनाडु में। एन्नोर बंदरगाह किस लिए बनाया गया था, चेन्नई पे बढ़ते हुए भार को कम करने के लिए। तो ये फिर कौन सा बंदरगाह हो जाएगा, कृत्रिम बंदरगाह। उसके बाद विशाखापट्टनम, यह आंध्र प्रदेश में है। फिर पारादीप, यह उड़ीसा का सबसे बड़ा बंदरगाह है और सबसे गहरा बंदरगाह भी पाराद्वीप है। इसके बाद हल्दिया बंदरगाह,
तो हल्दिया बंदरगाह बनाया किस लिए था? कलकत्ता बंदरगाह पर बोझ को कम करने के लिए। तो फिर ये कौन सा हो जाएगा? फिर कृत्रिम बंदरगाह। फिर है कलकत्ता बंदरगाह। तो कलकत्ता बंदरगाह पे पूछा जाता है कि यह कौन सी नदी पर स्थित है। तो कलकत्ता बंदरगाह भी याद कर लेना, यह कृत्रिम बंदरगाह है। फिर पोर्ट ब्लेयर है, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। तो यह भारत का 14वां सबसे बड़ा बंदरगाह है। कौन सा? पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। तो दोस्तों, आपके बंदरगाह और झीलें आज यहीं समाप्त होती हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, यदि वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब अवश्य करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।